हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान का सेट वन सुपर टेट स्पेशल। बिल्कुल धुआंधार प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान की पहली क्लास सुपर टेट स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी जीवाणुनाशन, ऑप्शन सी समांगीकरण और ऑप्शन डी किण्वन। इसका सही जवाब भी बताइए। देखिए, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन। किण्वन क्या है? किण्वन एक, इसका सही उत्तर क्या है? किण्वन। अब देखिए, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल यानी कि शराब का निर्माण किया जाता है। गन्ने की शक्कर की किण्वन प्रक्रिया वो आपको बतानी है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि गन्ने की शक्कर की किण्वन प्रक्रिया क्या होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। ऑप्शन डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक जो तत्व होता है वो होता है ऑप्शन डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बिल्कुल। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आपकी ध्यान से समझिए इसको। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। ऑप्शन ए देखिए, टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। ऑप्शन बी टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। ऑप्शन सी ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। ऑप्शन डी टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण जो होते हैं उसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह है टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण हैं, प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, वजन में हल्की होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, साबुन क्या है? हम लोग डेली यूज़ करते हैं साबुन को, तो इसको आज हमें समझना है कि साबुन क्या है। तो चलिए देखते हैं साबुन क्या है। देखिए ऑप्शन पहला, निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली के धातुओं के लवण। ऑप्शन बी डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ऑप्शन सी उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कलाइन धातुओं के लवण। और ऑप्शन डी उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। तो इसमें बताइए बिल्कुल सही उत्तर क्या है।
थोड़ा दिमाग पर प्रेशर दीजिए और सही उत्तर बताइए इसका। देखिए साबुन जो है वो उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली के के धातुओं के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के। यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो गई है, नाम नहीं होगा यहाँ, लवण होगा। इसको क्या होगा यहाँ पर, नाम की जगह क्या होगा, लवण कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, उसको लवण कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नया क्वेश्चन। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, पहला ऑप्शन, यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। ऑप्शन बी, यह सहसंयोजी बंध बनाता है। ऑप्शन सी, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन डी, इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, इसका सही उत्तर है क्योंकि इनमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट, आई विल आंसर यू। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। ऑप्शन ए संभावना, ऑप्शन बी वास्तविकता, ऑप्शन सी अंतरिम और ऑप्शन डी अनिश्चित। देखिए यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या हो सकती है। कभी भी अनिश्चित नहीं रह सकता, अंतरिम नहीं रह सकता और संभावना तो होती ही नहीं है। विज्ञान में हमेशा वास्तविकता पर वो गौर किया जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, वास्तविकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक फल भित्ति से, ऑप्शन बी बाह्य दलपुंज से, ऑप्शन सी बीज जोर से, ऑप्शन डी फल भित्ति से। तो इसका सही जवाब बताइए। बिल्कुल इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बीज चोल से। देखिए कपास यानी कॉटन के रेशे बीज चोल सीड कोट से प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ये देखिए सीड कोट, सीड कोट, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सीड कोट से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक नगदी फसल है, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो उसको आज जवाब है कपास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी पिसीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर और ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। तो इसका सही उत्तर बताइए।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा, टेट में भी पढ़ा होगा क्वेश्चन ये। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो देखिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ रेशम के बारे में। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। और आपको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, भारत का रेशम उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। भारत में रेशम उत्पादन का विश्व में क्या स्थान प्राप्त करता है? इसका आप जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट में। तो इसका उत्तर आपको मिल गया है। और मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ रेशम के से संबंधित। भारत में रेशम कीट की 4 जातियाँ पाई जाती हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत में रेशम कीट की 4 कितनी 4 जातियाँ पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रोटॉन, ऑप्शन बी परमाणु में नाभिक का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का, और ऑप्शन डी परमाणुवीय द्रव्यमान का। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु में नाभिक का। समझ में आया आप सभी को? परमाणु में नाभिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं, ये आज की हमारी सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, बताइए। ऑप्शन इसका है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन, ऑर्लॉन। तो इसका सही जवाब बताइए। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आइसोप्रीन से संबंधित मैं एक आपको जानकारी देता हूँ। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से निकले लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनित रबड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनित रबड़ कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रबड़ औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। अब आगे आपको नेक्स्ट लेकर आऊँगा मैं जब वीडियो, उसमें मैं आपको एक नई क्लास के साथ आऊँगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।